Good morning students, here is a lesson number 7, light, sound and force. Can you see in a dark room? No, you need light to see. अगर आप डार्क रूम में जाओगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, आपको एक लाइट की ज़रूरत होती है, रोशनी की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू आप देख सकते हो. फ्रॉम वेयर डू यू गेट लाइट? अब हमें लाइट कहाँ से मिलती है? यू गेट लाइट फ्रॉम द सन, कैंडल्स, लैम्प्स, टॉर्चेस, बल्ब्स एक्सेट्रा. हमें लाइट मिलती है सन के थ्रू, कैंडल के थ्रू, लैम्प्स के थ्रू, टॉर्च के थ्रू एंड बल्ब के थ्रू. We can divide all objects into two groups, luminous and non-luminous. What is now the question here arises, what is luminous and what is non-luminous? So luminous objects that gives us light are called luminous objects. Bulb, candle, torch etc. are luminous objects. ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट देते हैं दे आर कॉल्ड luminous objects, जैसे बल्ब है, ट्यूबलाइट है, कैंडल, टॉर्च एक्सेट्रा. Now non-luminous objects that do not gives us light are called non-luminous. Pencil, book, table, chair etc. are non-luminous objects. We see non-luminous objects when light falls on them. Non-luminous objects means जो हमें लाइट नहीं देते हैं और हम उन्हें तभी देख पाते हैं जब उनके ऊपर लाइट फॉल करती है. द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन अर्थ. सन जो है वो मेन सोर्स है हीट एंड लाइट का. इट इज़ नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, वो नेचुरल लूमिनस ऑब्जेक्ट है. लुक एट द पिक्चर, नेम सम लूमिनस एंड नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट शोन इन दिस पिक्चर. सो दैट इज़ लैम्प जो है वो लूमिनस है, बल्ब है लूमिनस, सन है लूमिनस, दैट बुक इज़ नॉन लूमिनस एंड पेंसिल इज़ ऑल्सो नॉन लूमिनस. Table non-luminous, chair non-luminous. So these are non-luminous things. Now shadow. This is a page number 200. Shadow. Light a torch on a table. Now place a book between the torch and the table. What do you notice? A dark image appears on the table behind the book. एक dark image जो है वो हमें दिखती है मतलब टेबल के पास में, बिहाइंड द बुक मतलब बुक के पीछे. दिस इज़ द शेडो ऑफ द बुक. टेबल पर जो हमें बुक की शेडो दिखेगी उसे हम कहेंगे दिस इज़ द शेडो ऑफ द बुक. जैसे हम बुक रखेंगे तो हमें एक इमेज दिखेगी. शेडोज आर फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ द लाइट. कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज आपके सामने अगर टॉर्च रखा हुआ है, टॉर्च के सामने अगर आप बुक रखोगे तो आप वॉल पे या आपके टेबल पर आपको बुक का शेडो दिखेगा ऐसे. तो वो जो है ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट को ब्लॉक करेगा, तो उस वजह से जो है शेडो बनेगी उस चीज़ की, कोई भी ऑब्जेक्ट की. सम थिंग्स लाइक ग्लास डू नॉट फॉर्म शेडो बिकॉज दे लेट द लाइट पास थ्रू देम. ग्लास है वो जो है शेडो हमें उसकी नहीं दिखती है क्योंकि वो लाइट को पास कर देता है, क्योंकि लाइट उसमें से जो है वो ट्रैवल करके चली जाती है. ट्रैवल इन द सेंस मतलब लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करके चली जाती है. यू कैन सी योर डार्क इमेज ऑन द ग्राउंड व्हेन यू स्टैंड अंडर द सन. अ शेडो इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट. हम जो है वो डार्क इमेज जो देखते हैं ग्राउंड पे, जब आप ऐसे खड़े हैं, व्हेन यू स्टैंड अंडर द सन, जब आप सन के अंडर खड़े होंगे, अ शेडो इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट. जो शेडो है वो बिल्कुल अपोजिट साइड ऑफ द लाइट जो है वो बनेगा. द साइज ऑफ द शेडो चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग. जो शेडो की जो साइज़ है वो टाइम टू टाइम ड्यूरिंग डे ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द सन. सन का जैसे जैसे डायरेक्शन जो है चेंज होता जाएगा डे के टाइम पे, वैसे वैसे शेडो का जो साइज़ है वो भी चेंज होता जाएगा. सो हियर यू कैन सी दिस. इन द मॉर्निंग द शेडो इज़ लॉन्ग. अब ये बॉय खड़ा है, ये सन की लाइट उस पर रिफ्लेक्ट कर रही है तो शेडो ऐसे लेंथी है. इन द नून द शेडो इज शॉर्ट. जब 12 बजेंगे सन जो हमारे बिल्कुल अपर पोर्शन पे होगा, स्काई के बिल्कुल हमारे ऐसे सर पे सन आ जाता है, वो नहीं कहते हम. नून टाइम पे 12 o'clock के टाइम पे शेडो जो है वो शॉर्ट हो जाएगी. इन द इवनिंग द शेडो इज़ लॉन्ग. पहले इस डायरेक्शन में होती है, फिर जब सन इधर सेट होने का टाइम होगा तो शाम के टाइम पे हमारी शेडो इस डायरेक्शन होगी. नाउ वी नो दैट आवर अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. हमारी जो अर्थ है वो सन के आसपास रिवॉल्व करती है, घूमती है. द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. जो मून है वो अर्थ के आसपास रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है. द लाइट ऑफ सन फॉल्स ऑन मून एंड द अर्थ. जो सन की जो लाइट है वो मून पर और अर्थ पर फॉल करती है, मीन्स उसकी जो लाइट है वो सन और मून पर आती है, मून और अर्थ पर आती है. उसी वजह से जो है हमें
मून की जो लाइट है जिसे हम कहते हैं वो एक्चुअल में सन की लाइट है, और अर्थ पर जो हमें पूरी दिन के टाइम में जो रोशनी मिलती है सन के थ्रू, सो वो सन की वजह से है। अ सोलर एक्लिप्स ऑकर व्हेन मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। एक सोलर एक्लिप्स जो होती है वो सन और मून के बीच में, सन और सोलर एक्लिप्स ऑकर्स व्हेन मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। और सोलर एक्लिप्स कब बनती है? जब वो अर्थ और सन के बीच में होता है मून, एंड द शेडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ, और शेडो जो है मून की वो अर्थ पर गिरती है। ड्यू टू दिस द सन कैन नॉट सीन और सीन इन पार्शलिटी, और इसी वजह से सन जो है वो हमें कभी कभी नहीं भी दिखता और दिखता भी है। लूनर एक्लिप्स ऑकर्स व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड मून एंड द शेडोज ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून। लूनर एक्लिप्स के टाइम पे अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आती है, सो एंड द शेडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून, और जो अर्थ की शेडो है वो अर्थ की शेडो है वो मून पर फॉल करती है। सो द मून कैन नॉट बी सीन, और उसी वजह से मून जो है वो हमें नहीं दिखता। वी कैन सी थिंग्स विद द हेल्प ऑफ लाइट। हम जो चीज़ें देखते हैं अगर उस पर लाइट पड़ी होती है तो हमें वो चीज़ दिखाई देती है। थिंग्स दैट गिव लाइट आर कॉल्ड लूमिनस। ऐसी चीज़ें, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हमें लाइट देता हो उसे हम लूमिनस कहते हैं। सन इज़ अ luminous object, natural luminous object. Now sound. In our daily life we hear different types of sounds, the ringing of phone, the honking of the horns, the chirping of birds etc. are different types of sound. हम ऐसे बहुत सारे, जैसे बर्ड है वो गा रही है, बर्ड जो है आवाज़ कर रही है, टीवी पर कोई सॉन्ग चल रहा है, कोई लाउड साउंड है, तो ये सारे साउंड्स है जो हमें सुनाई देते हैं। सम साउंड्स आर सॉफ्ट वाइल सम आर लाउड। कुछ सॉफ्ट वॉइस होती है जिसे सुनने में हमें काफ़ी अच्छा लगता है, और जो लाउड वॉइस होती है उससे वो हमारे लिए अनप्लीजेंट साउंड होते हैं जिससे कि हमें कान बंद करने पड़ते हैं। सो वी लाइक सॉफ्ट एंड प्लीजेंट साउंड। हमें हमेशा अच्छे और सॉफ्ट साउंड काफ़ी पसंद है। वी डू नॉट लाइक लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड। जो लाउड होते हैं, जो मतलब सुनने में ऐसे हमें जो हमारे कानों को हमारे कानों के लिए सुनने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, सो ऐसे साउंड हमें नहीं पसंद। नाउ नॉइस, साउंड दैट इज़ लाउड एंड अनप्लीजेंट इज़ कॉल्ड नॉइस। ऐसा साउंड जो कि अनप्लीजेंट है, जो हमें देख के अच्छा नहीं सुन के अच्छा नहीं लगता, खुशी नहीं होती जिसे सुन के इरिटेशन होता है, उस साउंड को हम बोलते हैं नॉइस। टू मच ऑफ नॉइस इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ। ज़्यादा आवाज़ जो है वो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे ईयर्स के लिए हार्मफुल है। इट हार्म्स आवर ईयर्स एंड मेक अस डेफ। और वो हमारे कानों को तकलीफ़ पहुंचाती है और हमें बहरा बनाती है। वी कैन रिड्यूस नॉइज़ बाय, हम जो है वो नॉइज़ को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? स्पीकिंग सॉफ्टली। सॉफ्टली बोलते हैं तो ऑलवेज प्लेइंग टीवी एंड म्यूज़िक सिस्टम एट अ लो वॉल्यूम। टीवी जो है, म्यूज़िक सिस्टम जो है, हम लो वॉल्यूम में सुनना पसंद करते हैं। Here is a page number 202. In our daily life we see many objects around us like books, desks and chairs. They do not move on their own. We need to push or pull them to move. हमारी डेली लाइफ में हम काफ़ी सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जो कि हमारे आसपास घूमते हैं, जैसे कि डेस्क के हमारे आसपास होते हैं, से बुक्स, डेस्क एंड चेयर। दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, और वो अपने आप नहीं घूमते हैं, हमें उन्हें पुश या पुल करना पड़ता है उन्हें मूव करने के लिए। सो अ पुश और पुल अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज़ कॉल्ड फोर्स। हम किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, जो फोर्स जो हम जिस वजह से वो बॉडी जो है ऑब्जेक्ट की वो मूव हो रही है, जब हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स कैन मूव अ रेस्टिंग ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रेस्ट कर रहा है, कांस्टेंट है, तो हम उसे मूव कर सकते हैं। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी बॉल अगर आ रही है हमारे पास, अगर हम उसे पकड़ लेंगे, फोर्सली हम उसे पकड़ लेंगे, तो वो बॉल जो है मूव नहीं करेगा। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बलून है, अगर हम उसे फोर्सफुली ऐसे दबाएंगे तो उसका शेप जो है चेंज हो जाएगा। व्हेन वी मूव समथिंग बाय अप्लाइंग फोर्स वी डू वर्क। अगर हम किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? दैट इज़ कॉल्ड वर्क। व्हेन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ अ लाइट इज फॉर्म, डैश इज फॉर्म, शैडो बनती है। वी लाइक डैश साउंड, सॉफ्ट साउंड। अ लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज। फ्रिक्शन, roll a ball on the floor. After some time it slows down and finally stops. Why does the ball stop? अब जब है कि एक बॉल को हम फ्लोर पर
रोल करेंगे और कुछ टाइम बाद स्लोज डाउन एंड फाइनली इट स्टॉप्स, और वो स्लो हो जाएगी और फाइनली वो रुक जाएगी। वाई डज द बॉल स्टॉप? अब बॉल कैसे स्टॉप हुई? द बॉल स्टॉप्स ड्यू टू द फ्रिक्शन। इफ देयर इज़ नो फ्रिक्शन देन बॉल विल कीप रोलिंग। वो फ्रिक्शन की वजह से वो स्टॉप हुई, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो बॉल जो है वो रोल करती जाएगी। फ्रिक्शन इज़ अ स्पेशल फोर्स दैट स्लोज डाउन द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन एक ऐसा स्पेशल फोर्स है जिसकी वजह से जो बॉल है वो फोर्स जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा और ऑब्जेक्ट का मूवमेंट भी स्लो डाउन हो जाएगा। टू मूव, पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट वी हैव टू अप्लाई फोर्स ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, पुश या पुल करने के लिए हमें उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ग्रेटर फोर्स मतलब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो अगर हमें उसे रोकना है तो हमें उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। फ्रिक्शन इज़ मोर ऑन अ रफ सरफेस इन कंपैरिजन ऑफ स्मूथ सरफेस। अगर हम रफ सरफेस पर फ्रिक्शन करते हैं तो वो ज़्यादा लगेगा इंस्टेड ऑफ स्मूथ सरफेस। फ्रिक्शन प्रिवेंट्स अस फ्रॉम स्लिपिंग ऑन अ रफ सरफेस से हमें ज़्यादा फ्रिक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, स्मूथ सरफेस पे कम। फ्रिक्शन प्रिवेंट्स अस फ्रॉम स्लिपिंग ऑन अ सरफेस एंड डज हेल्प्स अस टू मूव। फ्रिक्शन जो है किसी सरफेस पे किसी कहीं पर पानी है या कोई स्टिकी चीज़ है उस पर अगर हम पैर रख के फिसल जाते हैं तो फ्रिक्शन जो है वो हमें बचाता है। नाउ हियर इज़ अ लेसन नंबर 7 इज़ फिनिश्ड। नाउ दिस इज़ अ ओरल क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस एक्सरसाइज सेक्शन A। Why can't we see in a dark room? हम डार्क रूम में क्यों नहीं देख पाते हैं? We cannot see in a dark room because we can only see in the presence of light. जब लाइट प्रेजेंस होती है तभी हम देख पाते हैं। What is a shadow? A shadow is a dark image of an object on the opposite side of the source of the light. Shadow जो है वो एक डार्क इमेज है एक ऑब्जेक्ट की जो कि अपोजिट साइड होती है, जहाँ से अगर लाइट का सोर्स है वो उसके जस्ट अपोजिट साइड बनती है। वाई डू वी डिसलाइक लाउड साउंड्स? हम लाउड साउंड को क्यों पसंद नहीं करते? वी डिसलाइक लाउड साउंड्स बिकॉज दे आर अनप्लीजेंट एंड हार्मफुल फॉर अस। वो अनप्लीजेंट है, उसे सुन के हमें खुशी नहीं होती और वो हमारी ईयर्स को हार्म करती है। नेम अ थिंग दैट गिव्स अस लाइट। द सन। नेम द फोर्स दैट स्लोज डाउन एंड फाइनली स्टॉप्स अ बॉल रोलिंग ऑन अ फ्लोर, दैट इज फ्रिक्शन। Name a thing that produces a pleasant sound, the chirping of birds or a guitar sound. Now, multiple choice questions. To move an object, we have to apply force greater than the force of friction. किसी चीज़ को अगर हमें मूव करना है तो उसमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, that is called friction. Now, whispering is a sound that is soft sound. सर्कल द ऑड वंस, बल्ब, चेयर, सन, सो चेयर, क्योंकि बल्ब और सन जो है वो लुमिनस है। सॉफ्ट, लाउड और पुल, सो सॉफ्ट और लाउड जो है वो साउंड के इफेक्ट्स हैं और पुल जो है वो फ्रिक्शन है। ईटिंग, चिरपिंग, क्लैपिंग, सो क्लैपिंग एंड चिरपिंग साउंड का इफेक्ट है एंड ईटिंग ऑड वन है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स। वी सी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स व्हेन द लाइट पासेस ऑन देम। वी सी when the light passes on them, we see non-luminous objects when the light falls on them. जब लाइट उस पर गिरती है तभी हम नॉन लुमिनस चीज़ को हम देख पाते हैं। द साइज ऑफ अ शेडो चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द डैश ऑफ द सन। शेडो की जो साइज़ है वो डायरेक्शन, अगर सन का डायरेक्शन जैसे जैसे चेंज होता जाएगा वैसे शेडो की जो साइज़ है वो चेंज होती जाएगी। अ बुक इज़ अ डैश ऑब्जेक्ट, लुमिनस और नॉन लुमिनस, सो नॉन लुमिनस। वी शुड स्पीक डैश सॉफ्टली और लाउडली, सॉफ्टली। Now, multiple choice question section B. A resting body can move when dash is applied force. We hear sound with the help of our ears. हम जो आवाज़ सुनते हैं वो हमारे कानों से सुनते हैं। Now, very short answer questions. Name a natural luminous object that is sun. Give an example of unpleasant sound. So, loudspeaker, volume or noise. Now, what is force? A push or pull applied on a body is called force. What is noise? Loud or unpleasant जो sound होता है उसे हम noise कहते हैं। Vishal often plays very loud music. His brother Sonu stops him from doing so. What is loud or unpleasant sound called? So loud and unpleasant sound is called noise. What values do you learn from Sonu? Care and concern for the health of sibling.
मतलब वो अपने भाई की जो हेल्थ की केयर करता है और उसके लिए कंसर्न है। नाउ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, व्हाट इज फ्रिक्शन? गिव एन एग्जांपल। फ्रिक्शन इज अ स्पेशल फोर्स दैट स्लोज डाउन द मूवमेंट ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन एक स्पेशल फोर्स है जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट की मूवमेंट जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी रोल अ बॉल ऑन द फ्लोर, हम बॉल को रोल करेंगे, इट स्लोज डाउन एंड फाइनली स्टॉप्स, और फाइनली वो स्टॉप हो जाएगी और फ्रिक्शन स्टॉप्स द मूविंग बॉल। नाउ सेकेंड, हाउ कैन वी रिड्यूस नॉइज? वी कैन रिड्यूस नॉइज बाय ड्यूरिंग द फॉलोइंग: स्पीकिंग सॉफ्टली, हम धीरे धीरे बात करेंगे, सॉफ्टली बोलेंगे तो। ऑलवेज प्लेइंग टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम एट अ लो वॉल्यूम, हम टीवी है, म्यूजिक सिस्टम है, हम उसे स्लो वॉल्यूम पे, लो वॉल्यूम पर रखेंगे तो। नाउ थिंक एंड आंसर। रिया टेक्स हर यंगर ब्रदर for a ride in her toy car. She finds that it is difficult to push the car over the grass lawn as compared to the floor at their home. Why? The surface of the grass lawn offers more friction than the floor of home. Thus, Riya finds it is difficult to push the car over the grass lawn. ग्रास लॉन जो है उसमें कम फ्रिक्शन, उसमें मोर फ्रिक्शन लगाना पड़ता है देन द फ्लोर ऑफ होम। दस रिया फाइंड्स डिफ़िकल्ट टू पुश द कार ओवर द ग्रास लॉन। ग्रास लॉन में उसे काफ़ी फ्रिक्शन अप्लाई करना पड़ा, काफ़ी फोर्स अप्लाई करना पड़ा। वी जनरली क्लोज आर ईयर्स व्हेन वी हियर वेरी लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड। व्हाट कैन हैपन इफ़ वी कंटिन्यूसली हियर लाउड साउंड? जनरली जो है हम अनप्लीजेंट साउंड जो है, लाउड जो साउंड है, हम उसे सुन के हमारी आंखें बंद कर लेते हैं। अगर हम कंटिन्यूसली ऐसा साउंड जो है, लाउड साउंड सुनेंगे तो क्या होगा? द कंटिन्यूस हियरिंग ऑफ लाउड साउंड ऑन डैमेज आर ईयर्स एंड मेक अस डेफ। कंटिन्यूस जो है अगर हम लाउड साउंड को सुनेंगे तो वो हमारे ईयर्स को डैमेज कर देंगे और हमें डेफ बना देंगे, मीन्स बहरे हो जाएंगे हम। नाउ क्रॉस वर्ड वी अप्लाई टू मूव और स्टॉप एन ऑब्जेक्ट। So, force, F-O-R-C-E, force. We cannot move without it as it prevents us from slipping off, that is friction. Now, it is the main, too much of this harms our ears, noise. Fourth one, it is the main source of light on the earth, that is sun. Fifth one, we do work when we dash something by applying force. So, fifth one is move. Now, here is our lesson number 7 is finished with your question answers explanation. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye-bye, take care. Have a joyful day, have a wonderful day. Bye-bye.